नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। स्कूलों में अब व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी, साथ ही व्यावसायिक मेले या आयोजन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। सरकार को सर्कुलर जारी करने को भी कह दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए स्कूलों में अब कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। साथ ही व्यावसायिक मेले या आयोजन पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अयोध्या की तर्ज पर अब मुरादाबाद में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। करीब 11 लाख दियों से मुरादाबाद शहर रोशनी से भव्यता से जगमगा उठा। बुद्धि विहार मैदान में करीब 3 लाख दिए जलाए गए। बाकी शहर में 16 प्रमुख स्थानों पर करीब 8 लाख दीपक जलाए गए। बुद्धि विहार मैदान में 1500 ड्रोन के भव्य शो से आकाश में अद्भुत नजारा देखने को मिला। ड्रोन शो में भगवान राम की अयोध्या वापसी कथा और मुरादाबाद की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। ये ड्रोन शो शहरवासियों के लिए एक नया अनुभव भी रहा है। देखिए, मुरादाबाद को एक स्मार्ट सिटी है और नगर निगम के द्वारा भी लगातार मुरादाबाद का जो एक्चुअल इसकी जो छवि है उसको हम पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। एक ब्रॉस सिटी तो है ही है, ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की एक बहुत बड़ा हब है मुरादाबाद। पर्यटन स्थल के तौर पे भी निरंतर इसका विकास किया जा रहा है। इन सारी चीजों को दिवाली के पर्व पर बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था। हमने इसके पहले दिवाली पे सरस मेला लगाया, जिसमें हमारे सभी स्वयं सहायता समूहों से लेकर जितने हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं उन सबके उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, उनके उत्पादों की बिक्री को प्रमोट किया गया। और इसी क्रम में दीपावली के पर्व को हम मुरादाबाद की एक नए स्वरूप के तौर पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोगों को पता चले कि मुरादाबाद में क्या हो रहा है और आगे आने वाले कुछ समय के अंदर मुरादाबाद में क्या चीजें विकसित होने वाली हैं, इन सभी की रूपरेखा को लेकर आज का ये शो प्रस्तुत किया गया। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग की दिव्यता में डूबने को तैयार है। सरयू तट पर लाखों दीपों की लौ के साथ जब पुष्पक विमान उतरेगा तो पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठेगा। दीपोत्सव के लिए सरयू तट, राम की पैड़ी और पूरी रामनगरी सज रही है। इस साल दीपोत्सव को लेकर और अधिक भव्य, दिव्य और तकनीकी रूप से सुसज्जित बनाने की दिशा में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में अब थोड़ी देर पहले जो सरयू आरती हुई है अब से, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए अयोध्या की दिव्य, भव्य, नव्य और नयनाभिराम दृश्य तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सरयू की घाट मानो रोशनी से सराबोर हो उठे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर संत समाज में उत्साह है। राम की पैड़ी पर तैयारी अंतिम चरणों में पहुंची है। धूमधाम से नवा दीपोत्सव मनाया जाएगा। 26,11,101 दीपक जलकर उत्सव मनाया जाएगा। संत समाज ने कहा, त्रेता की अयोध्या का नजारा अब अयोध्या में दिख रहा है। दीपोत्सव ने अयोध्या को एक नई पहचान दी। बहुत ही सराहनीय काम है, अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को। ऐसे ही उत्तरोत्तर हमारा विकास काम करते रहें और अयोध्या का विकास होता रहे। नव्य, दिव्य और भव्य ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। नव्य, दिव्य और भव्य दीपोत्सव, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? बहुत ही उत्साह है, आनंद है, उमंग है। आज देख सकते हैं किस प्रकार से वही त्रेताकालीन अयोध्या को जो है आज वर्तमान में जो सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, निखारा जा रहा ही अलौकिक है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। घाटों पर 28 लाख दीपक बिछाए जाने का जो क्रम है वो शुरू कर दिया गया है। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर यहाँ पर युद्ध स्तर से बाकायदा नए
दीपक सजा रहे हैं। और इस जगह जहां मौजूद हैं यहाँ पर एक आकृति नुमा दीपक होगा जिसको लेकर के फाइन आर्ट्स के बच्चे भी काम कर रहे हैं। सामने खूबसूरत झांकियाँ और दीपोत्सव की आभा फैलती नज़र आ रही है। अब भगवान राम की नगरी त्रेता युगीन नज़र आ रही है। शायद यही वजह है कि अयोध्या को इस खूबसूरती के साथ सजाया और संवारा जा रहा है। नोएडा से खबर है, जहां थाना सेक्टर 126 में कर्नाटक केडर के आईपीएस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 2019 बैच के शुभांशु राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीएस की पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने दर्ज ये एफआईआर कराई है। 41 पन्नों की एफआईआर है। आईपीएस पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी सहित 7 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। आईपीएस शुभांशु राजपूत के दोस्तों के नाम भी एफआईआर में जिक्र किए गए हैं। आईपीएस पति पर कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगा है। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की भूमिका को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर शिकायत पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने एडीजी बरेली जोन को जांच और कानून के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है और सुनवाई ऑनलाइन की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने 4 अक्टूबर को राज्य मानवाधिकार आयोग में बरेली हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए शिकायत के लिए प्रार्थना की थी, जिस पर प्रार्थना करने के बाद माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग ने आज अपना आदेश जारी करते हुए एडिशनल डीजीपी बरेली जोन को ये आदेश दिया है कि वह इस पर तत्काल जांच एवं उचित कार्यवाही, जो भी कानूनी कार्रवाई इसके संदर्भ में ठीक हो, वह करने का आदेश दिया है। शाहजहांपुर में दबंगों की गुंडई का मामला सामने आया। यहां दबंग ने रास्ते में घेर कर मां और बेटे की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर में घुसकर युवक और उसकी बहन के साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी सामने आया। परिवार ने पुलिस से शिकायत की और मामले में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जा रहे थे घर पे गए तो इन्होंने वहाँ पड़ोस में उनकी नंद किशोर की दुकान पे जो लोग बैठे थे, सब लोग हमारी मोटरसाइकिल जैसे मुड़ी, ये लोग तो पीछे से दौड़ कर आए और इन्होंने पकड़ लिया, मारा और हम वहाँ पे मारा। इन राजकुमार ने सबसे नंबर 1 में सतीश है और राजेश, इनने सबने हमको मारा और इनके लड़के भी थे और वहाँ पे मारा और घर पे अंदर भी घुस के मारा। अमरोहा से खबर, जहां हसनपुर पुलिस सर्विलांस टीम ने 36 घंटे में लूट की बड़ी घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए 60,000 की नकदी, कीमती कागजात, तमंचे और 2 मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए। 15 अक्टूबर को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत दिगंबर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने थाने पे सूचना दी थी कि लगभग 3:30 बजे जब वो आ रहा था तो रास्ते में एक बाइक पे 2 लोगों ने उसके आगे गाड़ी रोककर तमंचा दिखाकर उसका बैग छीन कर ले गए थे, जिसमें लगभग 64,000 रुपये और अन्य प्रपत्र थे। इस सूचना पे तत्काल थाना हसनपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें थाने की टीम एसओजी सर्विलांस यूपी डिफेंस कॉरिडोर की एक अहम यूनिट ब्रह्मोस एयर स्पेस लखनऊ यूनिट में कल फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन होगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को कल रवाना किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसे रवाना करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लखनऊ की ब्रह्मोस एयरोस्पेस में यूनिट में मिसाइल की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का कार्य होता है। बहराइच में यूपी एसटीएफ की टीम ने मादक पदार्थ की तस्कर सोनू अहमद को गिरफ्तार कर लिया। शातिर के पास से लगभग 3 किलो 440 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। साथ ही बरामद ड्रग्स की कीमत लगभग 24 करोड़ बताई जा रही है। तस्कर सोनू के पास से एक कार मोबाइल भी बरामद हुई है और साथ ही शातिर की पत्नी भी इसे
धंधे में शामिल थी। बस्ती पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी इकराम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इकराम पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर ले जाने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना के बाद पोखरना गांव के पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और सीओ के मुताबिक आरोपी इकराम अंसारी को फोटहिया चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। के जरिए मोबाइल बात करके और शादी का झांसा देकर इकराम अंसारी जो जनपद कुशीनगर का रहने वाला है, ये उसको कहीं भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुखबिर खास की सूचना पर पीड़िता और इकराम अंसारी जो अभियुक्त है उसको फुटहिया चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना गुणदोष के आधार पर की जाएगी। यूपी में सड़क हादसे की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एटा की है, जहां थाना रिजोर में भैंस बचाने के चक्कर में ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार 5 लोग घायल हो गए, वहीं 2 लोग गंभीर घायल हैं। दूसरी तस्वीर सीतापुर की, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक से पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। यूपी रेरा का होम वायर्स को ठगी से बचाने की कोशिश में जुटा है। होम वायर्स को ठगी से बचाने के लिए रेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है। यूपी रेरा के चेयरमैन संजय ने कहा है कि नियम कानून बताने के लिए प्रॉपर्टी एजेंट्स की ट्रेनिंग शुरू कराई गई है। रेरा के ट्रेंड एजेंट्स को ही बिल्डर्स रख सकेंगे। होम वायर्स के साथ ठगी पर अब एजेंट बिल्डर दोनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि प्रॉपर्टी एजेंट्स की ट्रेनिंग कराई गई है। वायर्स को नियम बताने के लिए एजेंट्स को ही बिल्डर्स रख सकेंगे। ठगी पर अब एजेंट्स बिल्डर दोनों पर एक्शन किया जाएगा। 4 दिन के प्रशिक्षण के अंत में उन्होंने परीक्षा दिया और परीक्षा उत्तीर्ण हुए। उनका सर्टिफिकेट वितरण मतलब सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीशन का इवेंट था और आज इन 84 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसका मतलब अब वो प्रमाणित सर्टिफाइड रेरा एजेंट है। इसके बाद वो अपने यूपी रेरा के पोर्टल पे जाएंगे और इनका प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक उस पर अपलोड हो जाएगा। उनको आज हार्ड कॉपी वितरित किया गया, मतलब प्रमाण पत्र वितरित किया गया और कल दोपहर के बाद वो अपना ऑनलाइन रेरा रजिस्ट्रेशन कराएंगे और पंजीकरण के बाद उनको एक अभिकर्ता का उनको एक नंबर मिल जाएगा। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती में अपनी हाजिरी लगाई। इस दौरान ऋषभ शेट्टी ने पूरे तरह से मंत्रमुग्ध होकर पूजा अर्चना की। बता दें कि ऋषभ 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं, जहां वो गंगा आरती में शामिल हुए तो कल सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी वो करेंगे। ऋषभ ने संकल्प लेकर गंगा पूजन किया। पूजन के साथ ऋषभ ने पूरी गंगा आरती भी देखी। कल धनतेरस है और आज वाराणसी के बाजारों में रौनक है। धनतेरस पर खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। हालांकि ज्यादा खरीद कल होगी, लेकिन शनिवार होने की वजह से लोहा खरीदना ठीक नहीं माना जाता, लिहाजा आज ही खरीदारी जमकर हुई। धनतेरस का बाजार सज गया है और लोग अपने अपने तरीके से अब खरीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी खरीदारी धनतेरस को होगी। आप ये देखिए, एक तरफ आपको घर को सजाने के लिए लाइटिंग के सामान है, तो दूसरी ओर बर्तन की बाजार भी अब सज गया है, क्योंकि धनतेरस पे बर्तनों को खरीदने की एक परंपरा है। इसलिए आप जितनी भी बर्तन की दुकान है वो आपको यहाँ पर सस्ती हुई दिखाई दे रही होंगी। लेकिन इस बीच में इस बार धनतेरस शनिवार को होने के कारण एक कंफ्यूजन भी पैदा हो गया है, एक दुविधा पैदा हो गई है धार्मिक लिहाज से। शनिवार को माना जाता है कि लोहा नहीं खरीदा जाता और स्टील को लोहा मानते हैं, तो ऐसे में स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, इसको लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि स्टील को छोड़कर आप कोई भी खरीदारी कर लीजिए और ख़रीदारी का धनतेरस पर कोई
खास धार्मिक जो है लिखित में कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ विद्वान कह रहे हैं कि जब ऐसी बड़ी तिथियां होती हैं तब दिन गौड़ हो जाता है, मतलब तब दिन का कोई महत्व नहीं होता है। गोरखपुर में धनतेरस और दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक है। जगह जगह रंगोलियों के लिए दुकान सज गई हैं। रंगोली खरीदने वालों की भीड़ भी बाजारों में नजर आ रही है। दीपावली पर्व पे घरों को सजाने के लिए रंगोली बनाने का सामान गोरखपुर में बिक रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आके इसकी खरीदारी कर रहे हैं। एक अलग रो है और इस रो में लोग आके रंगोली बनाने के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। भाई कैसी बिक्री चल रही है इसकी? ठीक चल रहा है साहब, बिक्री रंगोली में हर साल होता है, रंगोली बनाया जाता है। रंगोली ये क्या इस तरीके का ये इसका फ्रेम होता है, इससे डिजाइन बनता है सर। अच्छा, डिजाइन बनाने के लिए? जी, डिजाइन बनाने के लिए तो लोग मांग के ले जा रहे हैं? मांग के ले जाते हैं सर। इसी तरीके से जो अन्य मार्केट हैं वहाँ पे रौनक देखी जा रही है। आज जो गोलघर हो, रेती हो या अन्य मार्केट हो, उन सभी जगहों पे भीड़ भाड़ है। लोग घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और दीपावली पर्व की पहले जो खरीदारी होती है उसके लिए वो मार्केट में है और इसी कारण आज भीड़ भी देखी जा रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। ताजमहल तेजो महाले की केस के पक्षकार कुमार अजय तोमर ने बड़ा ऐलान किया। 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म द ताज स्टोरी सनातनी हिंदुओं को मुफ्त दिखाई जाएगी। फिल्म ताजमहल को ताजो महाले यानी भगवान शिव का मंदिर बताने के दावे पर आधारित है। अभिनेता परेश रावल ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। वादी पक्ष का दावा है कि ये मंदिर राजा परमारदीव ने बनवाया था, जिसके बाद में शाहजहां ने इसको हड़प लिया। फिल्म के जरिए इस मुद्दे को जनता के सामने लाया जाएगा। देखिए 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया के सामने ताजमहल जो कि तेजो महाल भगवान शिव का मंदिर है उसकी सच्चाई 31 अक्टूबर को सामने आने वाली है। द ताज स्टोरी फिल्म, जिसमें फिल्म अभिनेता परेश रावल जी का अहम किरदार है, 31 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होने जा रही है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है आप सभी सनातनी हिंदुओं से कि अधिक से अधिक आप अपने सिनेमा घर में जाकर इस फिल्म को देखें। वहीं योगी यूथ ब्रिगेड इस फिल्म को निःशुल्क लोगों को दिखाने का कार्य करेगी, क्योंकि दुनिया के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए कि किस प्रकार शाहजहां ने अपने शासनकाल में इसमें अतिक्रमण किया। राजा मानसिंह और राजा जयसिंह जी की इस हवेली और राजा परमारदी के द्वारा। कन्नौज में देश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। बीमारी से जूझ रहे प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ होने के लिए मुस्लिम समाज ने मस्जिद में दुआ की और उनके नाम पर आई लव प्रेमानंद महाराज का बैनर लगाकर शरबत पिलाया। शरबत वितरण करने वालों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज हमेशा इंसानियत के उपदेश देते हैं और वो पूरे देश में हर समाज के आदर्श हैं। आज प्रेमानंद महाराज जी के स्वस्थ के लिए हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम दोनों ने शरबत वितरण किया यहाँ पे और मस्जिद में दुआएं मांगी उनकी और मंदिरों में उनके लिए दुआएं मांगी। क्या दोनों धर्मों के लोगों ने? जी, दोनों लोगों का धर्म हम लोग थे, सब लोग भाईचारा था हम लोगों का, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने वितरण किया। क्या 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 लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। 2017 से पहले मिलन कार्यक्रम मतलब ईद जो है सीएम आवास राजभवन में रोजा इफ्तार की पार्टी होती थी। कभी मिलन कार्यक्रम सनातन के लिए नहीं था। होली मिलन के बाद दिवाली मिलन का महत्व अब ज्यादा है। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा इफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर देश भर में पथ संचलन निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार सैफई में पथ संचलन निकाला गया। इससे पहले कभी सैफई में कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन नहीं निकला। आपको बता दें, सैफई अखिलेश यादव का गृह गांव भी है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 गरीब परिवार, बच्चों और परिजनों को लेकर प्रयागराज के शॉपिंग मॉल पहुंचे और बच्चों को दिवाली की खरीदारी कराई। ई रिक्शा से लेकर सभी बच्चों को शॉपिंग मॉल पहुंचे। नंदी के साथ में मौजूद उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता महिलाओं को साड़ी दिलाई, बच्चों को गिफ्ट, जूते, सैंडल्स भी दिलाए। भैया इधर आ जाओ। करीब 67 दलित बस्ती, उन 67 दलित बस्ती से मैं ऐसे परिवार जिसके घर में पुताई नहीं हुई, इस तरह के परिवार को चिन्हित करके उनके पूरे परिवार को, उनके सभी बच्चों को, मम्मी पापा को, दादी बाबा को लेकर के आते हैं। कुछ ऐसी कॉलोनियां होती है जहाँ बड़े लोग होते हैं, लेकिन उस बस्ती में भी कुछ गरीब लोग होते हैं। वहां से भी बच्चों को चिन्हित करके हम लेकर के आए हैं। लखनऊ के गोमती नगर में सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में धनतेरस और दिवाली को लेकर खास रौनक दिखी। नया कलेक्शन ग्राहकों को पसंद आ रहा है। स्टोर के मैनेजर ने बताया कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स पर सालों से ग्राहकों का भरोसा है। ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। इस साल लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी सोना जो है वो खरीद रहे हैं। ग्राहक इस बार बहुत ज़्यादा उत्साहित है। प्राइस में बढ़ोतरी की वजह से भी किसी कस्टमर को कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ख़रीदारी हर साल की तरह इस बार भी बढ़ी हुई है। कस्टमरों में इतना उत्साह है कि आप ये समझ लीजिए सुबह से लेकर अभी तक हमारे पास जगह नहीं है। और प्लस अगले दिन जो धनतेरस का मेन दिन है उस दिन तो सुबह हम 7:30 बजे ही खुल जाएंगे और रात में जब तक कस्टमर का आवागमन रहेगा तब तक हम रहेंगे। सोने के रेट में बढ़ोतरी की वजह से हाँ, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा पैसा डालना शुरू कर दिया है। लोग गोल्ड कॉइन, गोल्ड ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चित्रकूट जिले के कोषागार विभाग में करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाला उजागर हुआ। ये रकम सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन खातों में पेंशन राशि के अतिरिक्त भेजी गई। पेंशन खातों में अतिरिक्त धनराशि किस मद में भेजी गई, इसकी जांच चल रही है। विभाग की रूटीन ऑडिट ने 2023 से अब तक 97 सेवानिवृत्त शिक्षकों के बैंक खातों में धनराशि भेजने का मामला पकड़ में आया है। मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ कोषाधिकारी ने उनके आदेश पर सभी खातों को सीज कर दिया गया है। सहारनपुर से खबर, जहां मिशन शक्ति टीम ने आत्मदाह का प्रयास कर रही महिला को बचाया। फोन पर सूचना मिली कि शहीदगंज में गृह कलह के चलते महिला आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही टीम ने तत्परता दिखाई। साहस का परिचय देते हुए मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और महिला को आग से बचाते हुए कमरे से सकुशल बाहर निकाला। यूपी डिफेंस कॉरिडोर की अहम यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट लखनऊ में कल फ्लैग ऑफ के लिए समारोह का आयोजन होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में बनी ब्रह्मोस मिसाइल का पहली खेप को कल रवाना किया जाएगा। इलाके में ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहला फ्लैग ऑफ कल यानी 18 अक्टूबर को किया जाएगा। जो पहली खेप है ब्रह्मोस स्वदेशी मिसाइल की वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सौंपी जाएगी और इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी मौजूद रहेंगे। लिहाजा बड़े तौर पर तैयारी की जा रही है और ये पूरा रास्ता जो है वो ऐसी होर्डिंग से पाट दिया गया है, चूँकि देश के लिए भी फ़ख्र की बात है और उत्तर प्रदेश की राजधानी और लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए भी फ़ख्र की बात है, चूँकि देश में 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनाए गए हैं, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। लिहाजा उत्तर प्रदेश की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ब्रह्मोस मिसाइल की, वहाँ से पहली खेप की डिलीवरी होनी है। फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए।